अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम बात करते हैं फ्यूडिक एज क्रीम के बारे में। फ्यूडिक एज क्रीम का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और क्या इसका यूज़ होता है और कौन से हालात में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। यूज़ का तरीक़ाकार भी आपको बताया जाएगा और साइड इफ़ेक्ट्स की बात भी होगी। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं फ्यूडिक एज क्रीम के बारे में। ये क्रीम 15 ग्राम में अवेलेबल होती है या 15 ग्राम्स में पाई जाती है। स्किन इन्फेक्शंस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है और बहुत हद तक ये डैमेज स्किन को ट्रीट करती है। उसके अलावा ये शेगान फार्मा की प्रोडक्शन होती है और प्राइस इसकी 200 से ऊपर होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में कि कौन से हालात में ये किस तरह से वर्क करती है। फ्यूडिक एज क्रीम जैसा कि 15 ग्राम में अवेलेबल होती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जल्दी अमराज के लिए यूज़ की जाती है। इसमें जो है वो 2 तरह की मेडिसिन पाई जाती हैं, फ्यूसिडिक एसिड और फ्यूसिडिक एसिड हाइड्रोकोर्टिज़ोन। ये 2 तरह की मेडिसिन इसमें एग्जिस्ट करती हैं। अब जो इसकी पहली मेडिसिन है फ्यूसिडिक एसिड, ये एंटी स्टेफाइलोकोकल एंटीबायोटिक्स कहलाती है और इसका काम ये होता है कि ये जितने भी जल्द के ऊपर जर्म्स होते हैं या ऐसे डिसऑर्डर्स जो जर्म्स को पैदा करते हैं उसको ये ख़त्म करती है। इसी तरह इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें पाया जाता है हाइड्रोकोर्टिज़ोन, वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के तौर पे वर्क करती है, जिसका काम आपकी जल्द के ऊपर सोजिश, सोजन, रेडनेस, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है या सुप्रेस करना है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से हालात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है किसी वजह से, या फ्रेकल्स की वजह से, या एक्ने की वजह से, या स्कार्स की वजह से अगर ख़ारिश होती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है वो ऐसी लाइनें पड़ गई हैं और उन लाइनों की सूरत में ज़ख़म बन गए हैं तो तब भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी स्किन के ऊपर लाली बन गई या रेडनेस हो जाती है किसी भी वजह से, या कोई ऐसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्ने और पिंपल्स होने के बाद जो ज़ख़म बन जाते हैं या ऐसे दाने जो ठीक नहीं हो रहे होते, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे कि आप इसको पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अगर इनकी वजह से ज़्यादा स्किन डैमेज हो रही है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो जितने भी स्किन के ऊपर ऐसे सीरियस ज़ख़म जो कि ठीक ना हो रहे हों तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको जो है वो ख़ारिश हो सकती है, ब्लिस्टरिंग हो सकती है, खुश्की हो सकती है, फ्लेकिंग हो सकती है, उसके अलावा सोरनेस भी आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसको लगाना किस तरह चाहिए। तो अगर आपकी बीमारी की नौयत बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में, और अगर बीमारी की नौयत कम है तो आप 1 दफ़ा भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ये है कि जो आपका अफेक्टेड एरिया है, यानी जो मुतासरा जगह है बीमारी वाली, जो आपकी स्किन है, उस पे आप इसको जो है वो सिंपल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से हालात में नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की वजह से तो आप इसको मत इस्तेमाल करें, या आप जो है वो हामिला हैं, या दूध पिलाने वाली माँ हैं, या आप जो है वो जिगर और गुर्दे के शदीद किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो इन सूरत हाल में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मन मशवरा कर लें। और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।